अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ एमन जाफरी। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली और मैं हूँ नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 55 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 44 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 6 रुपये कमी से 279 पर आ गया। 2 रोज में डॉलर की कीमत 11 रुपये कम हुई। फी तोला सोने की कीमत में भी 2200 रुपये कमी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 377 पॉइंट्स की कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 55 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 44 पैसे पर बंद। एक और अहम खबर, दुनिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ आवाज उठाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारत में शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास में खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। आलमी अमन के लिए लोगों का हक खुद इरादियत यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान यूरोप और एशिया के दरमियान पुल का किरदार अदा करने पर तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के वर्चुअल इजलास से खिताब। सी पैक को गेम चेंजर मंसूबा करार दे दिया। The China-Pakistan Economic Corridor, a flagship project of the Belt and Road Initiative, can be a game changer for connectivity, stability, peace and prosperity in this entire region. Pakistan's location serves as a natural bridge connecting Europe and Central Asia with China, South Asia and Middle East. वजीर आजम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों का भी जिक्र किया। Terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned in clear and unambiguous terms. There can be no justification for the killing of innocent people, regardless of the cause or pretext. While the sacrifices made by Pakistan in fighting terrorism are without parallel, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काजाकिस्तान को तंजीम की रुकनियत मिलने और ईरानी सदर को तंजीम का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। जुमा 7 जुलाई को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क की एहतजाज होगा। वज़ीर आज़म ने अपील की है कि पूरी कौम यकजुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। स्वीडन वाक़े के खिलाफ 7 जुलाई को यौम तक़द्दुस कुरान मनाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है 7 जुलाई जुम्मे को स्वीडन वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज होगा। तमाम जमातें और पूरी कौम शामिल होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। वज़ीर आज़म का कहना था पूरी कौम एक जुबान होकर शैतानी जहनों को पैगाम देगी। वज़ीर आज़म ने जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला किया है। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है पार्लियामेंट के फोरम से कौम के जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी की जाए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाए। वज़ीर आज़म ने बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुल्क भर में एहतजाजी रैलियां निकालने की भी हिदायत की है। कुरान करीम की इज्जत और हुर्मत हमारे ईमान का हिस्सा है, इसके लिए हम सब एक हैं। गुमराह ज़हन इस्लामोफोबिया के मनफी रुझान को फैलाकर मज़मूम एजेंडे पर अमल पैरा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा आलमी सतह पर पुरअमन, मुतवाज़न और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर यकीन रखने वाली कुव्वतें मिलकर ऐसे रुझानात और वाक़यात को रोकने के लिए काम करें। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। स्वीडन वाक़े पर मुल्क भर में एहतजाज जारी। लाहौर, बहावलनगर, चीचावतनी समेत दीगर शहरों में मुजाहरे। मुल्तान स्वीडन वाक़े के खिलाफ शटडाउन हड़ताल की गई और एहतजाज किया गया। पेशावर में वकला का स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और रैलियाँ। स्वीडन वाक़े पर मुल्क भर में एहतजाज जारी। लाहौर, बहावलनगर, चीचावतनी समेत दीगर शहरों में मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन की जानिब से बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठाए गए। नारेबाजी की गई। मुल्तान में स्वीडन वाक़े के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। पेशावर में वकला का स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और रैलियाँ। स्वीडन वाक़े ने 2 अरब मुसलमानों के दिल जलाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जुम्मे को यौम मुज़म्मत मनाने का ऐलान। कहा मजहबी दहशतगर्दों की जानिब से इस्लाम पर हमलों का मुनज़्ज़म सिलसिला जारी है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आसमानी कुतुब का तौहीन करना ये सारी इंसानियत की तौहीन है। हकीकत यह है कि 2 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की जज्बात को शदीद ठेस पहुंची है। आइंदा जुमा 7 तारीख को मुल्क भर में एहतजाज होगा।
آج ہماری باقی اسلامی دنیا اور عالمی اسلام کے مختلف ممالک سے رابطہ ہوا. انشاءاللہ تعالی 5 بر اعظموں میں 7 جولائی کو یوم مذمت ہم منا رہے ہیں. سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر پوری دنیا کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں. اس معاملے پر پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس رواں ہفتے طلب کر لیا گیا. سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مسلم دنیا سراپا احتجاج. قرآن پاک کی بے حرمتی کے معاملے پر اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا. انسانی حقوق کونسل کے ترجمان کے مطابق ہنگامی اجلاس پاکستان کی درخواست پر بلایا گیا ہے. دوسری جانب ترکی نے سویڈن کی نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کر دی ہے. ترک صدر کا کہنا ہے ہم نے واضح کر دیا ہے دہشت گرد تنظیمیں اور اسلاموفوبیا ناقابل قبول ہیں. ایران نے کہا ہے سویڈن میں پیش آنے والا واقعہ حکومتی پشت پناہی کے بغیر ناممکن ہے. ایرانی حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے سویڈن میں نئے ایرانی سفیر کی نامزدگی کے باوجود نئے سفیر کو نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نااہل قرار. جعلی ڈگری کیس میں چیف کورٹ نے فیصلہ سنا دیا. نااہل قرار دیے گئے. وزیر اعلیٰ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. فیصلے کے فوری بعد وزیر اعلیٰ کے خلاف اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی. تحریک انصاف کا خالد خورشید کی نااہلی اور تحریک عدم اعتماد کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان. کہا گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی منتخب حکومت پر غیر آئینی غیر جمہوری الغار کی گئی. تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اہم ترین اجلاس طلب. مینڈیٹ پر ڈاکے کی کوشش پر بھرپور مزاحمت کا فیصلہ. چیئرمین پی ٹی آئی کی 14 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی. احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عبوری ضمانت منظور کی. سابق وزیر اعظم توشہ خانہ کیس کی انکوائری میں نیب کی تفتیشی ٹیم کے سامنے پیش ہو گئے. جس کی تفصیل جانیں گے فیاض محمود سے. چیئرمین پی ٹی آئی کی 16 مقدمات میں پیشیاں، 14 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں توسیع. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا محفوظ فیصلہ سنا دیا. ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار. عدالت نے ٹرائل کورٹ کو 7 روز میں دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلہ سنایا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی کوئٹہ میں وکیل کے قتل کے مقدمے میں 14 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی. پولیس کو گرفتاری سے بھی روک دیا جبکہ کوئٹہ کی متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کی ہدایت بھی کی. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمات میں چیئرمین پی ٹی آئی کی 10 مقدمات میں عبوری ضمانت میں توسیع کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 مقدمات میں سابق وزیر اعظم کی عبوری ضمانت میں 10 جولائی تک توسیع کرتے ہوئے شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کر دی. ادھر احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی 10 جولائی تک عبوری ضمانت میں توسیع کر دی. جبکہ توشہ خانہ کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین کی 13 جولائی تک عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم سنا دیا. فیاض محمود، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد. بجلی صارفین کے لیے بری خبر. نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 روپیہ 25 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے. اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر 2023 کے بلوں پر ہوگا. نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی. ذرا سی آندھی اور تیز بارش شہریوں کے لیے وبال جان بن گئی. متعدد گرڈ اسٹیشن ٹرپ کر گئے. کھمبے گرنے اور ٹرانسفارمر کی خرابی نے صورتحال ابتر بنا دی. شدید گرمی اور حبس میں گھنٹوں بجلی غائب رہی. بجلی نے تو تنگ کیا ہوا ہے، عذاب بنایا ہوا ہے، مصیبت ڈالی ہوئی ہے. ساری رات بچے سو نہیں سکتے ہیں. بچے گھر میں بیمار ہے، سارے علاقے میں بیماری پھیلا ہوا ہے. لوڈ شیڈنگ سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہا ہے. لیسکو ریجن میں 4 سے 5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے. جب پیٹرول بھی ہے، ڈیزل بھی ہے، ہمارے پاس گیس بھی ہے، تو لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے ہمارے لیے. حکومت سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اتنا بڑا شہر ہے، اتنا کراؤڈڈ ہے، اتنی پاپولیشن ہے، تو اس کی حال پہ رحم کریں اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی شدید گرمی اور حبس کے دوران غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. دیہاتی علاقوں میں 15 سے 16 گھنٹے تک اذیت ناک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. پوری زندگی جو ہے وہ درم برم ہو جاتی ہے، کوئی کام کاج صحیح نہیں ہو رہا. تو گرمی بھی ہے، اوپر سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑا زیادہ کیا ہوا انہوں نے. بہت زیادہ تکلیفات ہے. گرمی نے بھی لوگوں کو بدحال کیا ہوا ہے اور لوڈ شیڈنگ حد سے زیادہ ہے. ملتان سمیت میپکو ریجن میں بھی لوڈ شیڈنگ، ٹرپنگ اور وولٹیج کی کمی بیشی کا سلسلہ جاری ہے.
रीजन में शॉर्टफॉल 150 मेगावाट तक पहुंच गया। बिजली न होने की वजह से घरों में बच्चों के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है। हर आधे घंटे घंटे बाद लाइट जा रही, कोई शेड्यूल की टाइमिंग नहीं है। बहुत लोड शेडिंग है, बहुत यहाँ पे वोल्टेज भी कम है। शहरी इलाकों में 2 से 4 घंटे जबकि देही इलाकों में 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कराची समेत सिंध भर में लोड शेडिंग के मामले पर वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी है। कहते हैं कि पहले 12 से 16 घंटे तक बिजली बंद होती थी, अब बात दिनों तक पहुंच गई है। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो सिंध के हर जिले में इस वक्त महसूस की जा रही है, कराची में भी लोड शेडिंग का दौरानिया बहुत बढ़ा दिया गया है, लेकिन खुसूसी तौर पर सिंध के अजला जो हैं उनमें पहले घंटों में बातें होती थी, अब दिनों की बातें हो रही हैं। पहले ये होता था कि जी 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे बिजली जाती थी। अब ये होता है कि जी 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक वहां पे बिजली नहीं है। वज़ीर सिंध ने स्पेशल ओलंपिक्स में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश किया है। मुराद अली शाह कहते हैं स्पेशल ओलंपिक्स के लिए वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स सहूलियात फराहम करना चाहते हैं। मजीद बता रहे हैं KM अब्बासी। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स के रोशन पाकिस्तानी सितारे CM हाउस कराची में बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स में सिंध से हिस्सा लेने वाले 36 खिलाड़ियों ने CM हाउस में वजीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात की। खिलाड़ी ग्रीन शर्ट्स में मलबूस थे। वजीर आला सिंध ने खिलाड़ियों से उनकी नशिस्त पर जाकर मुलाकात की। वफ्द की सरबराही स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने की। इस मौके पर कोच इरम कमर, बीनिश जावेद और दीगर भी मौजूद थे। वजीर आला सिंध ने तालियां बजाकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा सूबाई हुकूमत स्पेशल ओलंपिक्स के लिए खास ग्राउंड तामीर कराएगी। वजीर आला ने चीफ सेक्रेटरी, वजीर सोशल वेलफेयर और माविन खास बराए खेल को ग्राउंड का बंदोबस्त करने की हिदायत कर दी। वजीर आला ने एक बच्चे सफीर आबिद को वजीर आला हाउस में मुलाजमत देने का ऐलान किया। सफीर आबिद साइकिलिस्ट है और IT सेक्टर में बेहतर काम भी करता है। बर्लिन स्पेशल ओलंपिक्स गेम में पाकिस्तान ने एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस, तैराकी समेत 11 खेलों में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की टीम ने 10 गोल्ड मेडल्स, 29 सिल्वर मेडल्स और 40 कांसी के तमगे हासिल किए। साथी रिपोर्टर जुबैर नजीर खान के साथ KM अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वेलकम बैक। अहम खबर, आमरों और कठपुतलियों का दौर किस्सा पारीना बन चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अब पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत है। आमरों और कठपुतलियों का दौर किस्सा पारीना बन चुका। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है अब पाकिस्तान में सिर्फ जमहूरियत और जमहूरियत है। आसिफ जरदारी ने कहा 73 के आइन के लिए जाने कुर्बान करने वालों को खैराज तहसीन पेश करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को बड़ा झटका। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई सेक्रेटेरिएट गैर फाल हो गया। सेक्रेटेरिएट से PTI का परचम भी उतार दिया गया। सेक्रेटेरिएट की बंदिश से PTI की पार्टी सरगर्मियां मुअत्तल हो गई। सेक्रेटेरिएट को किसी किस्म की सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कायम-ए-मकाम सदर सादिक संजरानी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफे का ऑर्डर जारी कर दिया है। वजारत कानून के मुताबिक जजेस की बुनियादी तनख्वाह में 20% इजाफा किया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह 12,29,189 रुपये माहाना होगी। चीफ जस्टिस की तनख्वाह में 2,04,865 रुपये इजाफा हुआ। जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपये माहाना होगी। जज की तनख्वाह में 1,93,527 रुपये इजाफा किया गया। कायम-ए-मकाम सदर सादिक संजरानी ने जजेस की तनख्वाहों का ऑर्डर 2023 जारी करके ऑर्डर 2022 मनसूख कर दिया। टाइटन आबदोज हादसे में जाँ बहक अरबपति पाकिस्तानी शहजादा दाऊद और बेटे की सफर रवानगी से पहले की तस्वीर मंजर आम पर आ गई है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक बदकिस्मत आबदोज में सवार होने वाले बाप बेटा बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह शहजादा दाऊद के घर वालों की जानिब से एक और तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें बाप बेटा सफर पर रवाना होने से कबल एक दूसरे के गले लग रहे हैं। शहजादा दाऊद की बेवा क्रिस्टीन दाऊद ने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि उनके शौहर और बेटे ने आखिरी लम्हात सख्त अंधेरे में अपने पसंदीदा गाने सुनते और खिड़कियों से बाहर समुद्री मखलूकात को देखते हुए गुजारे थे। 2023 की पहली छमाही के दौरान दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद की दौलत में मजमूई तौर पर 852 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जून 2023 के दौरान दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में रोजाना औसतन 14 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ।
ये जुलाई से दिसंबर 2020 के बाद दुनिया के अमीर तरीन अफराद के लिए बेहतरीन शशमाही साबित हुई है। 1 जनवरी से 30 जून के दौरान टेस्ला कंपनी और ट्विटर के मालिक एलन मस्क की दौलत में सबसे ज्यादा 96 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। दूसरे नंबर पर मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव और फेसबुक के बानी मार्क जकरबर्ग रहे, जिनकी दौलत में इस अरसे के दौरान 58 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। इसके बरक्स भारत के अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी 6 माह के दौरान 60.2 अरब डॉलर से महरूम हो गए। गौतम अडानी की दौलत में तेजी से कमी की वजह एक अमरीकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया था कि अडानी ग्रुप दहाइयों से स्टॉक मार्केट में हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम में मुलव्वस है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।